सरकार तो ऐसी है कि इनके खिलाफ कुछ बोलना भी महापाप है। बोल ही नहीं सकते, बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। ये सब तो चल रहा है, तो कौन बोलेगा सरकार के? किसी को नहीं रोजगार दे रही है। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिटा भी रहे हैं। उनकी सर्विस में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई सब पे हर टाइम पे उनका पेपर लीक होता है। अब बहुत ज्यादा बात करने पर वही बात है ना कहीं से बात अगर आ जाएगी कि हम सरकार के विपरीत जा रहे हैं तो पता लगा सुबह से तो हमारे यहाँ इंक्वायरी होने लगेगी। तो डरा सहमा हुआ हर आदमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी वो अच्छा नहीं चल रहा। किसी को फाउंडेशन करके उसको बांध के रखा गया हो, पर तुमको कुछ कहना भी नहीं है और रोना है, कहना नहीं है। फायदा सरकार का होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का होगा। अभी निजीकरण करने की जरूरत क्या है? आपका नुकसान हो रहा है, ट्रेन में नुकसान हो रहा है, ट्रेन को बेच दीजिए, हवाई जहाज में नुकसान हुआ, एयरपोर्ट बेच दीजिए, सब बेच ही रहे हैं या दे रहे हैं, किसी को निजी हाथ में दे रहे हैं ना। तो सरकार मतलब चलाने लायक नहीं बची है। या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं तो उनको दंडित करिए, उनको पकड़िए, भ्रष्टाचार खत्म करिए। जैसे मैंने कारखाना लगाया और उसमें मैनेजर रखा, कारीगर रखा और मेरा सामान चोरी हो रहा है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम मैनेजर बदलेंगे, कारीगर को पकड़ेंगे या चोरी पकड़ेंगे कि पूरा कारखाना उठा के किसी का हैंडओवर कर देंगे कि लो मेरे बस की बिनाई है तो मैं तो चलाओ? क्या है निजीकरण? ये क्या है? वो निजीकरण नहीं होना चाहिए। और निजीकरण अगर कर ही रहे हैं तो किनका इसमें कितना नुकसान है, फायदा है, जिसके लिए ये लोग कानून बनाते हैं उसी को नहीं समझ में आता। यानी अगर बिजली कर्मी के हक में है तो फिर बिजली कर्मी समझ में आ रहा है। जीएसटी लाए तो सीए को नहीं समझ में आया, व्यापारी वर्ग को नहीं समझ में आया। मुस्लिम पर्सनल पे कानून बनाए तो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा क्या करते हैं? इस लाइन कारोबारी लाइन के मिजाज से ये सरकार है ही नहीं है। बिजनेस निजीकरण नहीं हो तो भी परेशान बिजली से हो जाएगा तो और ज्यादा परेशानी होगी। जो हिसाब से बत्ती की बिल आती है दे नहीं पाते, धंधा पानी तो है ही नहीं है बनारस के अंदर, तो क्या करेगा? जो वो आएगा उसको भी झेलेंगे हम लोग। चौदह के बाद से एक ढरकी एक का बोला था हम लोगों को, ढरकी या फन्नी या जाला कुछ नहीं मिला है बुनकर के नाम पे। पहले मिलता था, हम खुद लिए फन्नी ढोटा, अब कुछ नहीं मिल रहा। 14 के बाद मोदी सरकार क्या कह रही कि हम मतलब कि डायरेक्ट बुनकर के हाथ में देंगे। क्या हाथ में दे रही है? हाथ में तो पत्थर दे रही है, हाथ में पत्थर मिल, बेरोजगारी मिल रही है हमको, बिजली की बिल दे रही है। अभी हाल ही में यूपी सरकार की तरफ से बिजली के निजीकरण के मामले को लेकर बैठक भी हुई थी और 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की भी बात हुई थी। इसके बाद से ही पूरे यूपी में बिजली कर्मचारी जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना जो है 29 तारीख से ही बिजली कर्मचारियों का शुरू हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं बनारस के बुनकर कॉलोनी में, जहां हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली के निजीकरण से बुनकरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं असरार अहमद। हाल ही में यूपी सरकार की तरफ से बिजली विभाग के निजीकरण की बात हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो निजीकरण नहीं होना चाहिए। और निजीकरण अगर कर ही रहे हैं तो किनका इसमें कितना नुकसान है, फायदा है, जिसके लिए ये लोग कानून बनाते हैं उसी को नहीं समझ में आता। यानी अगर बिजली कर्मी के हक में है तो फिर बिजली कर्मी समझ में आ रहा है। जीएसटी लाए तो सीए को नहीं समझ में आया, व्यापारी वर्ग को नहीं समझ में आया। मुस्लिम पर्सनल पे कानून बनाए तो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा क्या करते हैं? साथ में ले लीजिए, राय कर लीजिए। तो बिजली कर्मी अगर रोड पे हैं तो कहीं ना कहीं तो उनका कुछ दबी रहा होगा। और मैं समझता हूँ निजीकरण तो किसी चीज़ का किसी हाल में अच्छा नहीं है। और निजीकरण होगा तो कहीं बुनकर भी प्रभावित होबे करेंगे। किस तरीके से बुनकर प्रभावित होंगे? ये सरकार योजना जो सब्सिडी थोड़ा मोड़ा जो मिल रही थी समाजवादी की सरकार से, ये योगी जी की सरकार ने खत्म कर दिया था। फिर बड़ा हो अल्लाह हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें बड़ी हम लोग मतलब कि लूमबंदी किए, 15 दिन हड़ताल थी। उसके बाद खुद योगी जी सुने तो अब आया थोड़ा, तो बहुत ही कम सब्सिडी, जैसे 5 किलोवाट तक के लोग को बुनकर माना गया, उनको सब्सिडी है। तो इसी तरह की बात है, तो ले दे के हम लोग का भी हो सकता है बंद हो जाए। तो कोई स्पष्ट तो अभी आया नहीं कि क्या है, क्या करेंगे। निजीकरण होगा तो निजी कंपनी हमको क्यों देगी अनुदान? हमको सरकार दे सकती है, सरकार देती रही है भी। ये सरकार कुछ कम दिए थे, जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। यही होगा निजीकरण से। अच्छा, मतलब निजीकरण से अगर जनता का फायदा नहीं तो आखिर फायदा किसका होगा? फायदा सरकार का होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों का होगा। अभी निजीकरण करने की जरूरत क्या है? आपका नुकसान हो रहा है,
ट्रेन में नुकसान हो रहा है, ट्रेन को बेच दीजिए, हवाई जहाज में नुकसान हुआ, एयरपोर्ट बेच दीजिए, सब बेच ही रहे हैं या दे रहे हैं, किसी को निजी हाथ में दे रहे हैं ना। तो सरकार मतलब चलाने लायक नहीं बची है। या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं तो भ्रष्ट हैं तो उनको दंडित करिए, उनको पकड़िए, भ्रष्टाचार खत्म करिए। जैसे मैंने कारखाना लगाया और उसमें मैनेजर रखा, कारीगर रखा और मेरा सामान चोरी हो रहा है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम मैनेजर बदलेंगे, कारीगर को पकड़ेंगे या चोरी पकड़ेंगे कि पूरा कारखाना उठा के किसी का हैंडओवर कर देंगे कि लो मेरे बस की विदाई है तो मैं तो चलाओ। क्या है निजीकरण? ये क्या है? सरकार क्या दिखा रही कि मतलब कि ठीक हो जाएगा, आपको अच्छी सुविधा मिलेगी, पैसा तो भरपूर लेगी निजी कंपनी। तो सरकारी आदमी क्यों भ्रष्ट हैं? आप उनको भ्रष्टाचारियों को पकड़िए कि पूरा सिस्टम में बेच देंगे। हम लोग को समझ में नहीं आता। वैसे सरकार जाने, इस सरकार तो ऐसी है इनके खिलाफ कुछ बोलना भी महापाप है, बोल ही नहीं सकते, बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। ये सब तो चल रहा है, तो कौन बोलेगा सरकार के खिलाफ? निजीकरण किसी हालत में भी सही नहीं है। अच्छा, आपकी क्या राय होगी बिजली के निजीकरण पर? आप क्या कहना चाहेंगे? हमको नहीं लग रहा है कि आम पब्लिक का इसमें फायदा होगा, आम पब्लिक का नुकसान होगा, बहुत बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सब्सिडी का मामला आता है तो कल 450 रुपया हमको सिलेंडर मिल रहा था, आज अगर सब्सिडी दे भी रहे हैं तो आज तो 1200 रुपये का 1000 का सिलेंडर मिला, तो सब्सिडी से कहाँ फायदा हुआ हमारा? अगर हमको बढ़ा के मिल रहा है उसमें हमको 2 रुपया दे दिया जा रहा है तो फिर तो हमारा नुकसान हो। कानून तो वो बननी चाहिए जो कि आम जनता के लिए फायदा हो, और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बुनकर नहीं सारे लोग का इसमें दिक्कत होगी। जब निजीकरण किसी चीज़ का हो जाएगा तो वो जिसके हाथ में रहेगा वो पूरा अपना, सरकार तो एकदम जनता के ऊपर छूट दे सकती है, रियायत कर सकती है, आम आदमी नहीं करेगा ना। आम आदमी तो अपना पूरा पैसा लेगा, टाइमली लेगा। हालांकि बत्ती को लेकर तो इधर बुनकर वर्ग तो बहुत परेशान है, और बुनकर क्या कहा जाए, सभी वर्ग परेशान है। तो हमको नहीं लग रहा कि निजीकरण से बहुत फायदा होगा आम जनता का। बहुत महीनों से ये सुनने में आ रहा था कि बुनकर जो है बिजली सब्सिडी को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, यहाँ तक कि अपना पावर लूम उनको बंद करना पड़ा, बेचना पड़ा। इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत महीनों से ये लड़ाई जो है सरकार से और बुनकर के बीच जो है चली आ रही है। देखिए मामला ये है कि कारोबारी लाइन जो है तो इस हुकूमत में देखा जाए तो मिली नहीं है, और हम लोगों तो ये समझता है कि इस लाइन, कारोबारी लाइन के मिजाज से ये सरकार है ही नहीं है। बिजनेस जो होता है, और पहले ऐसा था कि हम लोगों को 180 रुपया पर केजी देना पड़ता था, कारोबार चल रहा था। आज कारोबार भी नहीं चल रहा है, जिसके यहाँ 4 कारखाना 5 कारखाना मशीन लगी हुई है उसका चल ही नहीं रहा है। इनको तो देना है हर महीना हमको। तो अब तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो बुनकर की सब्सिडी वाला मामला है वो बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कि हमारी 4 मशीन घर के अंदर है, वो चल नहीं रही है। 1 महीना चली तो 2 महीना बने, 1 चल रही है तो 2 बने, 2 चल रही है तो 3 बने। और हमको तो 5 किलो अगर हमारे ऊपर है तो हमको तो 5 किलो का देना है, 860 रुपया पर केजी पर एसडी हमको देना है, तो हमको तो 5-6 हज़ार रुपया महीना देना ही देना, हमारा कारखाना चले ना चले। तो अगर जब वो चीज़ हो जाएगी तो नहीं चलेगी तो नहीं दिया, जितना चलाएंगे उतना ही नहीं देंगे। तो अब हम लोगों को लग रहा है कि या तो सरकार इसमें और कम करे, और नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि अगर आदमी का ये सिस्टम हटा के वो सिस्टम से जब आएंगे तो भैया जितना हम खर्चा करेंगे उतना देंगे। कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी जो है इसमें शामिल हो रही है, क्योंकि 10% बढ़ोतरी, बिजली बिल के बढ़ोतरी की भी बात की जा रही थी, जिस पर विरोध प्रदर्शन के बाद जो सरकार जो है अब रोक लगाने की सोच रही है। बैठक भी हुई थी, इस पर क्या कहना चाहिए? हुआ कहाँ वो थी, मतलब बात चल रही थी 10% बढ़ाने की, 10% बिजली बिल बढ़ाने की, तो आज तो बढ़ के हम लोग दे ही रहे हैं, 10% से ज्यादा बढ़ के दे रहे हैं हम लोग। जिस चीज का हम लोग देते थे 165 रुपया, आज उसका हम लोग दे रहे हैं 860 रुपया, तो बढ़ ही गया ना। कारोबार हमारा पीछे हो रहा है बराबर, कारोबार पे कोई ध्यान, सरकार को क्या कहा जाए कि सरकार जब किसी को नहीं रोजगार दे रही है। आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिटा भी रहे हैं, उनकी सर्विस में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई सब पे हर टाइम तो उनका पेपर लीक होता है। अब बहुत ज़्यादा बात करने पर वही बात है ना, कहीं ना कहीं से बात अगर आ जाएगी कि हम सरकार के विपरीत जा रहे हैं तो पता लगा सुबह से तो हमारे यहाँ इंक्वायरी होने लगेगी। तो डरा सहमा हुआ हर आदमी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी वो अच्छा नहीं चल रहा है। हर आदमी अपने आप में परेशान बना हुआ है।
कारोबार है नहीं, हमको तो बत्ती का देना ही देना है हर हाल में। तो मामला सही नहीं समझ में आता है। पब्लिक जो है ना बहुत मतलब जैसा लग रहा है किसी को फाउंडेशन करके उसको बांध के रखा गया हो, पर तुमको कुछ कहना भी नहीं है और रोना है, कहना नहीं है। अब कहा जाए तो किससे कहा जाए? रोना है और कहना नहीं है। जैसा कि इनका कहना है कि सरकार के खिलाफ बोलने में जनता अब डर रही है। अभी हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे और बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली निजीकरण को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे कि आखिर बिजली निजीकरण यूपी में अब एक फसाद का जड़ बना हुआ है, इस पर आखिर इनकी क्या राय है। अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम इरशाद अहमद है। जैसा बिजली के निजीकरण को लेकर बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अरे निजीकरण नहीं हो तो भी परेशान बिजली से हो जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी होगी। जो हिसाब से बत्ती की बिल आती है दे नहीं पाते, धंधा पानी तो है ही नहीं है बनारस के अंदर, तो क्या करेगा? जो वो आएगा उसको भी झेलेंगे हम लोग। हम लोग तो बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस नहीं है। बिजनेस रहने पर सब अच्छा लगता है। आज बिजनेस नहीं है तो क्या करेगा आदमी? किस तरीके से व्यापार को जो है घाटा हो रहा है, ये आप बताइए। घाटा बहुत तरीके से है। सरकार सब बंद कर दी है, सब जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद है। माल जब कहीं जाएगा आएगा नहीं तो क्या होगा? काम रुकेगा ही ना। कोई माल ना आना है ना जाना है। मार्केट की स्थिति इतनी खराब हो गई है, सब व्यापारी बैठे हुए हैं। अब मार्केट में जाइए, धंधा कर ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं भाई जब हमारे पास ग्राहक आएगा तब तो हम बेचेंगे। अच्छा, कई महीनों से प्रीपेड मीटर को लेकर और बुनकरों के जो घाटे हो रहे थे, प्रीपेड मीटर लगने के बाद कई बुनकरों का ये आरोप था सरकार पर कि बिजली के बिल जो है बेतहाशा आ रहे हैं। अगर हम 100 यूज कर रहे हैं बिजली का बिल तो बिजली का बिल 5000 6000 आ जा रहा है। कई ऐसे मामले आए थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए गड़बड़ी भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। वो तो देखिए मीटर की गड़बड़ी की वजह से आ सकती है। अब अधिकारी के पास आदमी जाता है, कोई अच्छे अधिकारी मिल गए तो सुन भी लेते हैं कि नहीं यार इसको चेक कराओ। और जो अधिकारी गड़बड़ हैं वो बात सुनते नहीं। कहीं जाइए आपका सही है, जाइए जमा करिए। तुम परेशान आदमी क्या करेगा? या तो हम लाइन कटवावे या तो जमा करें। तो ये कहना सही रहेगा कि कहीं ना कहीं जो ये प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर की स्मार्ट मीटर की जो योजना थी वो फेल नजर आई है। फेल है, बिल्कुल फेल है। और देखिए जहाँ तक कारोबार के गड़बड़ाने का सवाल है, बुनकर का कारोबार गड़बड़ाना है कब? जब से जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी की वजह से कारोबार में बहुत ही फर्क पड़ा है। पहले माल आदमी ले लेता रहा, 4 महीना 3 महीना पैसा दे दिया, विद्या तो दे दिया, आधा दिया बाद वापस भी दे दिया माल। अब कोई 10 से ज्यादा 11वां लेना नहीं चाहता है। वो लेगा उसको जीएसटी देना है। शोरूम में माल ज्यादा से ज्यादा सजा के रखेगा, उसको 30% देना है। इसीलिए कारोबार खराब हुआ। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि निजीकरण होने के बाद जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बुनकरों को मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी सरकार की वजह से। कहाँ मिल रही है ये तो बतलाइए आप। 860 रुपया पर लूम आ रहा है। हमारी लूम चले ना चले हमको कहाँ मिल रही है? 150 रुपया ये बत्ती मिलती थी मुलायम सिंह यादव की सरकार में, तो हमको समझ में आ रहा था कि हमको सब्सिडी मिल रही है। अब तो नहीं मिल रही है ना। सरकार में हमको मिलती थी तो हमको पता लगता था कि हमें बेनिफिट है उसका। आज चले ना चले 860 हमको देना है हर हाल में। अब किसी एक कारखाने में 8 मशीन है तो 4 चल रही है, 4 बंद है, तो भी उसका देना है पैसा। उसको हर हाल में उसको रेंट देना है। बहुत से लोग जो है कारखाना बंद करके प्लान करके तो लाइन कटवा भी दिए, क्या करेंगे? तो वो आएगा तो उसको फिर भरना है, तो उससे पहले वो कटवा भी दे रहा है, और जो नहीं कटवा रहा है वो भर रहा है, तो बंद करके ही भर रहा है ना। कमर्शियल पे कुछ लोग चला रहे हैं फुल रेट पे लूम। आज लूम बंद है, वो 200-250 रुपया दे रहे हैं। चलता है तो 1100-1200 रुपया देते हैं। भाई चलेगा तो देंगे, तो उसमें हमारा फायदा न है। जो चलेगा वो हम देंगे। यहाँ तो ना चलने पर भी हमको 800 रुपया देना है, चलने पर भी 800। चलेगा तो 1200 देंगे, 1100 देंगे। जितना ज्यादा देंगे बिजली का खर्चा उतना ज्यादा कमाएंगे ना, कपड़वा उतना ज्यादा उतरेगा उतना कमाएंगे। आज तो चले या ना चले हमको 800 रुपया महीना देना है। ये समस्या भी तो है।
जब 150 रुपया था, 75 रुपया था, तब ये एक बात समझ में आती थी, यहाँ हमको मिल रहा है कुछ। और बीजेपी के जमाने में सन 2014 के बाद से एक के ढरकी, एक के का बोला था हम लोगों को, ढरकी या फन्नी या जाला कुछ नहीं मिला है बुनकर के नाम पे। पहले मिलता था, हम खुद लिए फन्नी ढोटा, अब खुद नहीं मिल रहा 14 के बाद। मोदी सरकार क्या कह रही है कि हम मतलब कि डायरेक्ट बुनकर के हाथ में देंगे। क्या हाथ में दे रही है? हाथ में तो पत्थर दे रही है, हाथ में पत्थर मिले। बेरोजगारी मिल रही है। हमको बिजली की बिल देना है, रूम चले ना चले, प्लान बराबर बढ़ रहा है, कारीगर भाग रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है, मंदी इस कदर की है। जैसा कि हमने बात की कि बिजली निजीकरण को लेकर जहां बिजली कर्मचारी नाखुश है, वहीं आम जनता भी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही है और बुनकरों का हाल और भी बेहाल होता नजर आ रहा है। अभी अगर बात करें तो 29 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन धरने पर जो है बिजली कर्मचारी बैठे हुए हैं। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने फैसले से पीछे हटती है या फिर यूपी में बिजली का निजीकरण संभव होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।